क्षेत्रफल और आयतन का जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू यानी क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के हमें अपने प्रश्नों को सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें है जो इस वीडियो में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। तो आप भी मेरे साथ जो है पेन और नोटबुक लेकर जो है वो बैठ जाइए और इन क्वेश्चन का बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ जो दिया है शुरू उससे करेंगे। वर्गाकार खेत की भुजा दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल। तो खेत जो कौन सा है वो वर्गाकार है, तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल जो होगा हमारा वो होगा भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो हम यहाँ देखेंगे भुजा जो है हमारी 32 है, तो यहाँ भी जो भुजा 32 है। जब हम 32 को 32 से गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 1064, या तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे या फिर हम लिखेंगे 1064 वर्ग मीटर। तो हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो अब हम इनको जब इंटू करके देखेंगे, तो इंटू करके देखने पर 1024 आएगा, सॉरी यहाँ पर। तो 1024 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर इंटू करके देखेंगे तो 1024 यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं। यदि किसी वर्ग का परिमाप 16 सेमी है, क्या दे रखा है हमें, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप है हमारे पास 16 सेमी। तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भुजा निकालनी होगी हमें। तो हम वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, और उसके बराबर में ये लिख दिया मैंने। जब मुझे भुजा निकालनी है तो 4 भुजा के साथ में गुणा में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा। भुजा निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 सेमी। भुजा क्या आएगी हमारी, 4 सेमी। अब हमें यहाँ क्या करना है कि हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है या फिर भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4। तो हम यहाँ देखेंगे 4 को 4 से करेंगे तो 16, और वर्ग सेमी जो है वो हमारा आंसर होगा। 16 वर्ग सेमी यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 देखते हैं यहाँ पर। 14 सेमी भुजा वाली 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल होगा। तो जिसकी 14 सेमी भुजा है, ऐसी 25 एक जैसी वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा इंटू भुजा। तो हम यहाँ देखेंगे एक भुजा हमारे पास कितने की है, 14 की है। तो दूसरी भुजा भी कितने की होगी, 14 की। जब 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 296 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, हमसे पूछा है 25 समान। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 25 वर्गों का क्षेत्रफल। 25 वर्गों का क्षेत्रफल करेंगे तो 25 को 296 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 25 को 296 से हम गुणा करेंगे तो 4900 वर्ग सेमी, 4900 वर्ग सेमी जो है वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र को ₹3.20 प्रति मीटर की दर से घेरने में 208 रुपये खर्च होता है, तो उसकी भुजा क्या होगी। अब यहाँ जो दिया हुआ है इस चीज़ को हमें पकड़ना है और माइंड में कैच करना है कि ₹3
0.20 प्रति मीटर की दर से घेरने में, यानी जो है ये परिमाप का जिक्र कर रहा है। अगर यहाँ प्रति मीटर स्क्वायर की बात करता है या प्रति वर्ग मीटर की बात करता है तो हम क्षेत्रफल समझते हैं, लेकिन वो यहाँ क्षेत्र देगा, इसलिए हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये परिमाप दिया हुआ है यहाँ। तो हमें यहाँ लिखेंगे, अब हमें यहाँ पूछा है कि देखो एक वर्गाकार क्षेत्र को रुपये 3.20 प्रति मीटर की दर से घेरने में 208 रुपये खर्च होता है, उसकी एक भुजा क्या होगी। तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें पहले क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, पहले परिमाप से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग का परिमाप निकालना है हमें। अब हम वर्ग का परिमाप किस तरह से निकालेंगे वो हमें यहाँ देखना है। तो वर्ग का जो परिमाप है हमारे पास वो इस तरह से है कि हम यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बटे में लिखेंगे हम प्रति मीटर खर्च, कुल खर्च प्रति मीटर खर्च। तो कुल खर्च जो है 208 रुपये है और प्रति मीटर खर्च जो है वो 3 रुपये 20 पैसे को हम 3.20 लिख सकते हैं। जब हम यहाँ लिखेंगे 208, जब हम 32 का 3.20 है ना इसका, तो हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। 32 को इससे काटेंगे, 4 बार कटेगा और 4 को 10 से गुणा करेंगे 40 आएगा। तो जो वर्ग का परिमाप आया है हमारे पास वो कितना आया है, वर्ग का परिमाप आया है हमारे पास 40 मीटर। अब हमसे पूछा है उसकी भुजा क्या होगी। तो परिमाप आया है तो परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू भुजा, 40 हो गया। भुजा निकालनी है तो 4 जो गुणा में है वो बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा। तो भुजा जो होगी हमारी 4 का भाग लगने पर 10 मीटर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 को हम देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है तो उसका परिमाप होगा। तो हमने यहाँ हिंट के लिए दिया है 1 एकड़ के बराबर जो होता है 4840 वर्ग गज होता है, क्योंकि यहाँ जो आंसर जितने भी वो सारे गज में, इसलिए हमने गज में यूनिट दी हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें सबसे जो लिखना है वो यहाँ लिखना है 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। तो हमारे पास कितना है यहाँ 10 एकड़ है। तो 10 एकड़ का मतलब हम 10 से इसको गुणा करेंगे, 10 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4840। तो यहाँ है इसे 1 जीरो इसकी लग जाएगी, 48400 वर्ग गज आएगा। अब यहाँ दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल है 10 एकड़, यानी 10 एकड़ का मतलब ये है एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 48400 वर्ग गज। उसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए पहले भुजा पता होना चाहिए। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, 4840। अब यहाँ भुजा निकालना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना है, वर्ग लेना है, मतलब 48400। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ देखना 484 जो होता है ना वो 22 का होता है, 22 का होता है। अब 2 जीरो का जब बाहर निकालेंगे तो 1 जीरो, तो यहाँ आएगा गज, 220 गज। अब 220 गज आया, हमसे पूछा उसका परिमाप होगा, तो उसका किसका, वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 की जगह पर हम 4 लिखेंगे और भुजा की जगह पर 220 गज लिखेंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो 880 गज, 880 गज जो है वो हमारा आंसर होगा। 880 गज जो है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। तो प्रश्न संख्या 20 हम देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ ये कहा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें यहाँ जो लिखना है वो लिखना है, दोनों को कंपेयर करके लिखना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
आयत का क्षेत्रफल। अब हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, जो कि दिया हुआ भी नहीं है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो हमें यहाँ भुजा इंटू भुजा तो दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, लंबाई दी हुई है हमें 16 सेमी और चौड़ाई दी है 9 सेमी। तो जब हम 16 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 वर्ग सेमी, 144 वर्ग सेमी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो भुजा इंटू भुजा ही है हमारे पास। अब हमें यहाँ से जो है भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालने के लिए जब यहाँ क्या करेंगे, हम वर्गमूल लेंगे यहाँ पर। तो किसका होता है ये, 12 से 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो 12 जो है हमारी भुजा ही है। अब क्या पूछा है हमसे, इस वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग का जब हमें परिमाप निकालना है तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 को हम 12 से करेंगे तो 4 12 48 सेमी। क्या आएगा, 4 12 48 और 48 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो है हमें प्रश्नों के आंसर देते रहना है। अब हम प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 12 सेमी है और 12 सेमी है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेगी। देखो यहाँ हमें क्वेश्चन पढ़ने में यहाँ सेमी है और यहाँ मीटर आया है। तो हम क्या करेंगे, या तो सेमी को मीटर में बना लेंगे। तो हम यहाँ जो है हमारे इस क्वेश्चन में जो है हम सेमी को मीटर में बनाएंगे। आप अगर इंडिविजुअल करना चाहें तो आप मीटर को भी सेमी में बना के सोल्व कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। अब हमें यहाँ दिया हुआ है वर्ग की भुजा या फिर टाइल्स की भुजा, तो हम यहाँ वर्ग की भुजा ही लिखेंगे। तो 12 सेमी है। अब 12 सेमी है। अब हमें पता है कि इसको जब मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग लगा देंगे। तो 100 का भाग लगाने से जो हम आंसर आएगा 0.12, यानी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ये मीटर में बन जाएगी। इस तरह से जो हम इसको मीटर में बना सकते हैं। अब हम प्रश्न सोल्व करते हैं। हमें कहा गया है कि एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 12 सेमी, तो हम चाहें तो इस एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन हम पूरा ही क्वेश्चन एक ही स्टेप में करेंगे। और यहाँ दिया हुआ है हमें 8 मीटर लंबी और 4.5 मीटर ऊंची दीवार। अब ये जो दीवार है ये एक आयताकार दीवार है। ये जो दीवार है कैसी दीवार है, आयताकार दीवार है। उसमें कितनी टाइल लगेगी, तो हमें सीधे सीधे करना है टाइलों की संख्या। तो देखो किस तरह से हम जो है हमारा प्रश्न बनाएंगे। दीवार का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स, या जो हमने इसको जिक्र किया है वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरह से आएगा। तो देखो दीवार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि दीवार जो है वो आयताकार है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 8 है, चौड़ाई 4.5 है, 4.5 है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल बात करें तो टाइल्स की एक भुजा कितने की, 0.12 मीटर है। तो हम 0.12 इस तरह से दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे देखना, इसी में हम इसको 8 है। अब इसको जब 4.5 का पॉइंट हटाएंगे तो 45 बनेगा। तो 45 बनेगा तो इसकी एक डिजिट छूटेगी तो यहाँ 10 लग जाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे। यहाँ क्या होगा, जैसे 0.12 दो बार हैं तो हम इनको 12 12 समझेंगे। 2 डिजिट इसकी और 2 डिजिट इसकी, 4 डिजिट है। इसका मतलब हम यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 10,000 लिख लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 की एक जीरो यहाँ काट देंगे तो 1,000 बनेंगे। कितने बनेंगे, 1,000। 4 के पाड़े से इसको काटेंगे 2 बार, 4 के पाड़े से इसको काटेंगे 3 बार, 3 के पाड़े से इसको काटेंगे 15 बार। यहाँ हम देखेंगे और इस 2 के पाड़े से इसको काटेंगे 6 बार। तो यह आया 15 इंटू 1000, यानी 15,000 और बटे में कितना आया, 6। इस तरह से जो है हमें प्रश्न को सोल्व करना है। और अब इसको जो है हमें भाग देंगे। अब हम इसका भाग देंगे तो अगर चाहें तो 3 के पाड़े से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ऊपर देखें 3 जीरो लग गई
5,000 हो गए, 5,000 में 2 का भाग देंगे तो 2500, यानी जो होगी टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या कितनी है 2500। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितना आप सोल्व कर पाएंगे उतना ही आप जो है, या कैलकुलेशन जितनी अच्छी कर पाएंगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। यहाँ अगर पॉइंट वाले इस जगह पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने दशमलव भिन्न का एक चैप्टर ले रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से इसमें एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 22 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 में हम देखते हैं 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी 300 मीटर भुजा है, उस वर्गाकार बगीचा है, उसके चारों ओर हमें बाड़ लगानी है और उस पर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से जो है हमें बाड़ लगाने का खर्चा है वो हमें बताना है कि कितना आएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं हम देखते हैं यहाँ पर। अब वर्गाकार है ना, वर्गाकार है, वर्गाकार बगीचे के चारों ओर हमें क्या लगानी है, बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगाने का खर्चा जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ जो है परिमाप से शुरू करेंगे क्योंकि प्रति मीटर दिया हुआ है, यहाँ यूनिट को भी ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गाकार खेत, लिखें वर्गाकार खेत हो या फिर वो बगीचा का के बगीचे या खेत का परिमाप। परिमाप आपको पता ही है 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू भुजा, 4 को 3 से करेंगे 1200 मीटर। कितना आएगा 1200 मीटर। तो ये वर्गाकार खेत जो उसका परिमाप कितना आया 1200 मीटर आया। अब हमें जो है 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च, 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च, तो 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च जो है वो 20 रुपये आ रहा है। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना आ रहा है 20 रुपये। तो हमें यहाँ बताना है 1200 मीटर बाड़ लगाने का खर्च। तो 20 रुपये को हम 1200 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, 3 जीरो है, तो यानी 24,000 रुपये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी 24,000 रुपये जो है अपना खर्च आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 23, वो सोल्व करेंगे। प्रश्न जो है हम 23 की बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 23 की हम बात करते हैं, उस घनाकार बॉक्स का आयतन क्या है, उस घनाकार बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। कोर का मतलब भुजा ही समझेंगे हम, प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। तो हम यहाँ जो लिखेंगे घनाकार बॉक्स का आयतन, घनाकार बॉक्स का आयतन, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब का मतलब होता है यहाँ 3 और 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 बार आपस लिखना है और आपस में इंटू करना है। तो 3 का जो होगा यहाँ पर होगा वो 27। अब यह यूनिट जो होगी 3 है, 3 को बोलते हैं घन, और यहाँ जो दिया हुआ है मीटर, इसलिए आयतन में याद रखना घन को क्यूब बोलते हैं, तो क्यूब मीटर या घन मीटर। इसको अगर हम और तरीके से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर के ऊपर 3 पावर लगा देंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 27 मीटर क्यूब जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेमी है। सीधे सीधे ये भी प्रश्न संख्या 23 की तरह ही है। तो हमें यहाँ लिखना है घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। यहाँ यूनिट से भी हम देख सकते हैं, तो भुजा क्यूब होगा। तो हमारी भुजा है 5 और 5 का क्यूब जो होता है वो, 5 का क्यूब जो होता है हमारा कितना होता है 125। अब यहाँ देखेंगे यूनिट है सेमी, तो या तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिख दें या फिर हम 125 घन सेमी लिख दें। तो हमारा जैसा ऑप्शन है हमें ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 पढ़ेंगे हम, घन का आयतन 3375 है। घन का आयतन 3375 है।
तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो प्रश्न ऐसा ही है, बस दिया हुआ अलग है। घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना है 3375 घन मीटर है। अब हमें आयतन निकालना, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब के बराबर 3375। अब यहाँ हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालने के लिए ये जो क्यूब है यहाँ पर जो है ये क्यूब रूट लग जाएगा। अब अगर आपको इस तरह से समस्या है तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इस तरीके से आप फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद आप 3-3 के ग्रुप बनाते जाएंगे, 3-3 के जोड़े पेयर बनाएंगे और पेयर बनाएंगे तो 3375 जो होगा वो हमारा पेयर जो बनेगा वो हम बना लेते हैं। तो देखते हैं हम किस तरीके से पेयर बना रहे हैं। आप भाग लगाते जाना है यहाँ पर 5 5 5 3 3 और 3, इस तरह से हम पेयर बनाएंगे। आप यहाँ भाग देके देखना, इस तरीके से आएगा। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे इन 5 का एक पेयर बन गया और इन 3 का एक बन गया, तो 5 और 3। तो हम यहाँ देखेंगे जो कितना आंसर आएगा हमारे पास 15। कितना आंसर आएगा 15 मीटर, यानी भुजा जो होगी वो कितनी होगी हमारी 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम आंसर देंगे। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 26 की। तो प्रश्न संख्या 26 हम देखते हैं, उस घन की भुजा क्या होगी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, तो शुरू वहीं से करेंगे। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो यहाँ पर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखो हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 216। अब यहाँ लिखेंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब 6 भुजा स्क्वायर के इंटू में है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो सिर्फ भुजा स्क्वायर बचेगा। 6 का भाग अगर हम 216 में लगाएंगे तो 216 में 6 का भाग लगा के देख लेते हैं। 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 बचे 36, 6 छंग 36। तो भुजा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारी वो 36 आई है। भुजा निकालना है तो इधर रूट लगेगा, भुजा निकालना है तो 36 पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो यहाँ पर जो घन की भुजा आएगी वो कितनी आएगी 6। भुजा कितनी आएगी 6। तो भुजा 6 जो है वो यहाँ पर आई है। ये घन सेमी का यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 6 और यहाँ घन सेमी है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा। इस तरह के प्रश्नों को भी हमें आसानी से सोल्व करना है और ऑप्शन को जो है अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक देख के चलना है। यहाँ 6 गए 6 घन सेमी और एक तरफ 6 सेमी है, दोनों में कंपेयर करते हुए आंसर देना है। भुजा हमेशा यूनिट के साथ होती है, उसके ऊपर न घन स्क्वायर कोई नहीं आता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 28। उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। उस संदूक का आयतन क्या होगा, ये सारी चीज़ें दे रखी है तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं संदूक का आयतन। संदूक का आयतन इस तरह से हमें लिखना है। अब संदूक का आयतन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस तरह से होता है। तो हम यहाँ देखेंगे लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, 4 4 तिया 12। अब यहाँ जो तीनों यूनिट है तो याद रखना है यहाँ पर 12 जो है ये मीटर, 3 यूनिटें हैं इसलिए क्यूब, यानी 12 घन मीटर कह दें या मीटर क्यूब कह दें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। एक हौज में 75,000 लीटर जल है, यदि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हौज का आयतन। हौज का आयतन, हौज का आयतन ये जो लीटर कैपेसिटी दे रखा है यहाँ पर 75,000 लीटर। अब हौज का आयतन जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 75,000 लीटर। अब यहाँ दिया हुआ है लंबाई जो है हमारी 20 मीटर और
चौड़ाई जो है 15 मीटर और ऊंचाई जो है हमें निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लीटर है और ये मीटर में है, इसका हमें इसे विशेष ध्यान रखना है ऊंचाई। तो यहाँ क्या करेंगे 75,000। अब यहाँ 20 × 15 तो मैंने लिख लिया है, ये तो लीटर में है और ये मीटर में, इसलिए इसको भी लीटर बढ़ाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो अब ये लीटर बन जाएगा। इसकी स्पेशल ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 15 के पहाड़े से काटेंगे 1 15 15 2 15 30 3 15 45 4 15 60 5 15 75। 5 से काटा, 5 के पहाड़े से 1 पंजे 5 5 चौक 20, 1/4 लीटर कितना आया 1/4 लीटर। तो 1/4 लीटर हमारा 1/4 लीटर तो हमारा जो है इस तरह का आंसर आया 1/4। अब लीटर नहीं रहा तो क्या आया मीटर, क्या रहा है 1/4 मीटर। 1/4 मीटर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 29 की। तो प्रश्न संख्या 29 हम देखते हैं, निम्न आकृति के किनारे किनारे एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी सपोज करो हम यहाँ हैं तो यहाँ से हम यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे और वापस अपनी जगह पर स्टार्टिंग में हम पहुँच जाएंगे। तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ए पॉइंट से चलना, बी पॉइंट तक जाएंगे 8, फिर यहाँ जाएंगे 8 और 7 कितने होंगे 15, फिर 15 के बाद सी पॉइंट पे जाएंगे 15 और 7 कितने होंगे 22, और 22 के बाद हम 8 पे जाएंगे तो यहाँ कितने होंगे 30, और 30 के बाद यहाँ वापस एक पे आए तो 38। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 38 सेंटीमीटर, यानी 38 सेंटीमीटर हम यानी 38 सेंटीमीटर चल के वापस अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में भी देखिए, निम्न आकृति का परिमाप होगा। निम्न आकृति का क्या होगा परिमाप। अब परिमाप कैसे निकालेंगे, इसकी सारी भुजाएं जो है वो 5 5 5 5 की है। तो भुजा तो जो हो गई इसकी आकृति की वो 5 मीटर। अब ये आकृति कौन सी है वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा और 4 और भुजा जो है 5, तो 5 चौक 20 मीटर जो है हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें प्रश्न देखते ही आने चाहिए। इस तरह के आगे जो प्रश्न है वो बहुत इजी प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न को आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। प्रश्न संख्या 31 हम देखते हैं, निम्न त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप को निकालने का एक तरीका है कि आप जहाँ भी किसी भी पोजीशन पे खड़े हो जाएं और उस आकृति के चारों ओर एक राउंड लगा के आ जाएं, उसको ही हम परिमाप बोलेंगे। हम यहाँ खड़े हैं ए पॉइंट पे, फिर बी पे जाएंगे और फिर सी पे जाएंगे। ए से बी तक गए 3, बी से सी तक गए 1.5। हम सी से यहाँ तक जाएंगे तो हमें लिखना कैसे हैं ए बी, बी सी और सी ए। तो यहाँ देखेंगे 3 1.5 और सी ए के यहाँ 2, 3 और 2 5 हो गए। 5 में ये जोड़ना आना चाहिए तो 1.5। अब 5 कैसे लिखेंगे 5.0। तो यहाँ लिखेंगे 5, इसके करा तो 5 और 5 और 1 6, पॉइंट की जगह पॉइंट। तो हमारा आंसर आएगा 6.5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमें जो है प्रश्नों को सोल्व करते रहना है। अब हम यहाँ प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। हम इस आकृति को अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें दिया हुआ है कि ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ हमें जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 2, ये 2, इस तरह से जो है हमें दिया हुआ है ना। इस तरह से हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम यहाँ देखेंगे ऊपर जो है ये 3 सेमी है, ऊपर जो है ये 3 सेमी है, ये जो लाइन है 2 सेमी है, ये 2 सेमी है। इस तरह से हमें दिया हुआ और ये 4 सेमी, इस तरह से हमें प्रश्न में दिया हुआ। अब हम अगर यहाँ देखते हैं तो ये 3 सेमी है। अगर ये यहाँ वाला है, ये दोनों अगर सेम है तो ये 3 सेमी हुए। ये आमने सामने ये भी 2 सेमी होगा, इस तरह से होगा। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अगर आकृति ए की बात करें, आकृति ए का क्षेत्रफल,
तो आकृति ए जो है आयत है, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई की बात करेंगे 3 और चौड़ाई 2, तो 3 दूनी 6 वर्ग सेमी, 6 वर्ग सेमी इस तरह से होगा। अब हम आकृति बी की बात करते हैं। आकृति बी का क्षेत्रफल, आकृति बी में भी वही होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत है। अब हम यहाँ देखते हैं ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 4 है तो ये 3 और ये 1 होगा, इस तरह से होगा तो 4 होगा। तो हम यहाँ भी बात करेंगे तो 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 वर्ग सेमी। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी ए प्लस बी करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 14 वर्ग सेमी। 14 वर्ग सेमी जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो है हमारे प्रश्नों के हम आंसर दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है आपको हमारा जो ये जो प्रश्न है वो समझ में आया होगा। अब हमें जो है यहाँ पर ये हमने जो निकाला है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये जो है आपको देखने में समझ में आया होगा। अब हम जो है हमारा 14 आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए है। अब हम जो है प्रश्न संख्या 33 की हम बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 33 जो है हम पढ़ लेते हैं। संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? संलग्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ हमें दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ जो है इसकी जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक जो ये जो मोटाई है ये 1 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमें जो है डायग्राम में दिया है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आकृति ए, आकृति ए में जो देखेंगे हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई ये है हमारी, लेकिन हमें जो है लंबाई जो है यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये जो है 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे लंबाई को जो निकालेंगे 5 माइनस 1 कर देंगे, यानी 5 माइनस ये 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक तो 4 आ जाएगी हमारी, तो ये जो है ये 4 सेमी हो गई, लंबाई 5 सेमी हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई जो है हमारी 1 है। चौड़ाई कितनी है हमारी? 1 सेमी है, क्योंकि ये जो चौड़ाई है हमारी वो 1 सेमी है यहाँ पर। तो हम यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल, ये आकृति 1 की बात कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 1 यानी 4 वर्ग सेमी, 4 वर्ग सेमी जो है ये ए का क्षेत्रफल आया हमारे पास। अब हम बात करते हैं आकृति बी की। आकृति बी, तो आकृति बी की भी बात करेंगे हम, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो आकृति बी में हम देखेंगे, आकृति बी का जो है हमें निकालना है, तो आकृति बी में भी किस तरीके से करेंगे, सेम मेथड होगा आकृति बी का। आकृति बी की लंबाई देखेंगे तो आकृति बी जो है पूरी यहाँ तक जा रही है, क्योंकि इसमें हमने इस आकृति में सिर्फ मैंने इसको काउंट करा है। अब यहाँ जो है पूरी 5 आएगी, तो लंबाई कितनी होगी 5 और चौड़ाई कितनी हो गई 1। तो हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो 5 इंटू 1 मतलब 5, 5 इंटू 1 का मतलब कितना हो गया 5। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे ए प्लस बी यानी दोनों आकृति का। तो पहली आकृति का जो आया हमारे पास 4 और दूसरे का आया 5, तो हम यहाँ निकालेंगे 9 वर्ग सेमी, 9 वर्ग सेमी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से जो है हमें प्रश्न सोल्व करना है। अब हमें प्रश्न संख्या जो है वो लास्ट देखनी है। प्रश्न संख्या लास्ट है 34। एक व्यक्ति अपने खेत के चारों ओर तार की बाउंड्री लगानी है जिसकी विमाएँ नीचे दी गई आकृति के अनुसार है। एक व्यक्ति को अपने खेत के चारों ओर तार की बाउंड्री लगानी है जिसकी विमाएँ नीचे आकृति में दी गई है, 10 मीटर 25 मीटर। उसके पास 50 मीटर तार हैं, उसे और कितना तार इसके लिए चाहिए? तो देखो चारों ओर जो है हमें उसकी बाउंड्री करानी है, तो हमें जो लगाना है वो क्या लगाना है, खेत का परिमाप। खेत का चारों ओर की बात आएगी, यही चीज़ लगानी। खेत का परिमाप जो होगा 4 इंटू भुजा, अब है सॉरी जो है परिमाप जो है हमारे पास, हमें परिमाप निकालना। अब ये जो खेत है ये कौन सा है, आयताकार है। तो आयताकार है तो आयत के लिए परिमाप का होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई जो है हमारे पास 25 और चौड़ाई है 10।
25 और 10 जोड़ेंगे 35, 35 को 2 से करेंगे 70 मीटर। 70 मीटर है हमारे पास खेत का परिमाण। और अब जो है हमें इसके लिए कितना तार चाहिए, शेष तार की मात्रा, चाहिए 70, 50 था तो हमें 20 मीटर तार जो है हमें और चाहिए, 20 मीटर तार हमें और चाहिए, ताकि जो है हम इस खेत के चारों ओर जो है बाउंड्री कर सकें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।